इनको तो नादिया जी आपको तो ज्यादा पता है, आप तो हमें उस वक्त भी आती थी कैमरा लेके माइक लेके, इतना अच्छा आप उस वक्त भी शो करती थी। जितनी मैं सबकी मैं बताऊं जितने मैं सबके राज रखे हुए ये बताए रहमत में अच्छी तरह, मैं बिल्कुल सालों के ना राज लेके, पेट में दर्द होता है मेरा, लेकिन अब वो मैंने सेटिंग कर ली है। नहीं, लेकिन धीमे सुरों की मौसीकी साहिबा के बाद तो मैं आपके जहन में कहीं आई नहीं होगी, वह गुमान से निकाल दी। मेरे साथ तो ना लोग कितने एक्टर्स ने शादियों के जो उनके बीच में मामला थे मशवरे करते थे, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उसने ऐसे किया, मुझे तो ऐसे राज पता है, मैंने कभी नहीं बताऊंगी, नेवर। लेकिन रैम्बो धीमे सुर तो अब तो नहीं चलते ना, अब तो कोई ख्याल में भी नहीं है कुछ जरा भी। हाँ नहीं रैम्बो क्या कह रहे हैं, क्या रैम्बो? मेरे तो पहले भी कोई ख्याल में नहीं था, एक ही खातून थी। ये बात तो है, गवाहों में उसकी। वो नादिया तो गवाह है, सारे स्टूडियो गवाह है इस बात का। तो सही बात, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से। नादिया जी अब हमारे शादी से पहले भी स्टूडियो आती थी, मुलाकातें थी, शादी भी इन्होंने हमारी कवर की थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना मेरी शादी बड़ी महंगी बिकती। इनको पता याद है जब केबल ऑपरेटर आए हुए थे शादी कवर करने इसकी। अच्छा जी, केबल पे चली जमाने में तो ये था। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बारात लेके आए तो आगे हाउसफुल था, बिल्कुल सिनेमा में था। हमने कहा जी आप कौन कहते हैं जी, हमने तो कार्ड है, ये कार्ड, और कार्ड हमने देखिए, मैंने तो भेजा ही नहीं था। हमारे कार्ड छप के 10-10 हजार के उस जमाने में बिके थे। ये बात कार्ड बिके थे, क्या बात है, जबरदस्त। और मैं कैमरे माइक के साथ कवर कर रही हूँ शादी। अच्छा, क्या होटल मैनेजमेंट ने फिर ये किया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त एकदम नाम जेन से निकल गया जी, तो उन्होंने फिर दूसरे हॉल के बीच में पार्टीशन हटा के उन्होंने कहा जी चलें आप एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है, आने दो। मतलब जो बातें लोगों के इतने फेवरेट कपल की शादी, तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताएं, ये भी रैम्बो यहाँ जब कराची शिफ्ट हुए हो, एक होता है कि लाहौर में एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद आप एक दूसरे शहर में आते हो, तो क्या मुश्किलात हुई और क्या आसानियां हुई? मुश्किलात पहले तो रास्ते समझने में हुई, क्योंकि जब भी शूटिंग करने आते थे प्रोड्यूसर की गाड़ी में बैठे, पीसी से निकले, लोकेशन पे गए, वापस आ गए, शूटिंग खत्म हुई तो फौरन लाहौर पहुंचे, क्योंकि पीछे इंतजार हो रहा होता था, एक दिन फ्री नहीं होता था। अब यह है कि पहले तो रास्ते समझने पड़े, वो मुश्किल थी। फिर रास्ते थोड़े से रोड्स वो नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद की हमें आदत पड़ी हुई है। आप भी इस्लामाबाद से आई हैं, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल तो मेरा एक दिल करता है कि मैं कराची में ना सबसे पहले सफाई अगर मेरे पास में हो तो सुबह झाड़ू लेके मैं खुद करूं और लोगों को आदत डालूं, अपने घर के बाहर भी गंद ना फेंके। थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। और जब यहाँ आए हैं ना, तो एक मजे की बात अब आपको बता दूं। सारे दोस्त हैं, सबने साथ काम किया हुआ है, सिवाय 2-3 लोगों के किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने कॉल तक नहीं की, यार आप यहाँ आए हुए हैं, बस कभी मिल गए, ओ अच्छा आए हुए हो यार, वेरी गुड, ओके मिलते हैं बस। नहीं तो क्या अच्छा मुझे बताएं, रैम्बो प्रोफेशनल जेलसी है? अच्छा, लाहौर में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको यहाँ लगा कि यहाँ थोड़ा? मुझे नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, जो दोस्त है, नहीं भी है, सलाम दो है, मिले तो हुए हैं, काम नहीं किया तो अवार्ड पे मिले हैं, शोज में मिले हैं, तो जरूर मैं पूछता हूँ कि यार भाई आए हुए, बताओ कोई बात, कोई काम, कोई। तो यहाँ पे सबने काम किया हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। 2-3 लोगों ने पूछा है, असमा आपा ने वेलकम किया था, रोज भाई का स्पेशल फोन आया था, जवेरिया सऊद तो वो घर की बात है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया घर ढूंढने में, सेटल करने में। उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि यार आप आए हुए हो, चलो कभी इकट्ठे होते हैं। हमें तो आदत है रोज पार्टी करने की यार, वो तो अकेले नहीं बैठा जाता, तो फिर हमारी पार्टी जवेरिया साउथ के साथ ही हो जाती है। ये बहुत गहरी बात की है। अच्छा, हालांकि कितना काम अफेक्ट भी हुआ है, आपकी व्लॉगिंग रैम्बो नजर नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस नजर नहीं आ रहे, साहिबा अपना सैलून भी छोड़ के आई होगी यहाँ कराची, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं ना? और वो डाइट रिजीम जो है, वो सैलून चल रहा है भी या उसको फिर क्लोज करना पड़ा, कैसे? वो तो हल्के नहीं, सैलून तो बंद हो गया जब ये आई है, इन्होंने यहाँ 3.5-4 महीने काम किया, वापस नहीं जा सकी, और जब सीजन में दिसंबर में वापस जाना था, ये गई है तो वहां उजाड़ पड़े थे, ये सीजन में जेब से पैसे डले हैं, तो ये तो रोने लग पड़ी कि मेरा तो सारा काम खराब। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह रिस्क दे रहे हैं ना।
और दोस्तों यारों के अलावा अगर यहाँ किसी ने अदारे ने सपोर्ट किया है तो वो सैमन स्काई है। माशाल्लाह। और व्लॉगिंग, व्हाट अबाउट योर व्लॉग्स? इतने प्यारे व्लॉग्स आते थे, वीडियोस थी, वो भी होस्टिंग भी थी, होस्टिंग भी की है काफी अरसे। वो YouTube वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो आप फैमिली के साथ? YouTube अब यहाँ आगे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये अलग अपनी शूटिंग पे चली जाती हैं। एहसन माशाल्लाह अलग और मैं अलग चला जाता हूँ, या मैं मेरा काम जरा थोड़ा है, इनका माशाल्लाह। लेकिन रैम्बो बनाते रहो। आपकी मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ रैम्बो खड़ा होके ना कैमरा भी हिलता रहे, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेगा, साहिबा से बात करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रैम्बो, मुझे बताएं, मुझे बात बताएं कि एक फादर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बाप होना क्या फीलिंग है ये, और कितना थैंकलेस है, कितनी जिम्मेदारी है? भाईजान मैं असल में मेरा बेटा देखें इतने बड़े अदारे से डिग्री लेके वो एक्टिंग में आ गया, पहले उसने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें ये होता है कि डेट्स का प्रॉब्लम होना, और डबल डेट आ गई, फलाना हो गया, पेमेंट कहीं लेट हो गई, कहीं पे एक ड्रामा किया या फिल्म की अच्छी गई, दूसरी जरा नरम चली गई, तो बड़ी टेंशनें होती हैं। तो मैंने से बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत कर। क्या था, मुझे 2 साल दे, मुझे 2 साल दे। तो मुझे उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, तो उसका ड्रामा चल रहा है या उसकी कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अकेला, उसने अभी मैनेजर भी नहीं रखा, खुद ही बात करता है, खुद ही डील करता है। वो एक ऐसे अदारे से, और घर की माँ की परवरिश, वो हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ तो हम भी शोबिज़ में नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं जी कल शूटिंग हो सकेगी या नहीं, वो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये हुआ है कि मैं बीमार हुआ तो एकदम सारी कॉलें आ गई, सुबह शूटिंग नहीं है, तो वो हमने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अजीब सा मतलब हुआ कि मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि जब काम किया तो पता चल गया कि यार इनका सही प्रॉब्लम था। तो बाद में पता चला कि एक्टर भी ना झूठ बोल के दूसरी शूटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए तो उसमें मैंने कहा जी आप हमें ना रखें, हम जो बात होगी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हमें तो काम ही यही आता है और यही करना है। ये थोड़ा सा कल्चर ना दोनों तरफ टेंशन है। झूठ बोल के करेंगे तो वो झूठ नहीं बोला है, तो इससे अच्छा रैम्बो, मैंने सालों से देखा आपको, इवन दुबई में जब आप शोज में आते थे तो हमेशा आप, साहिबा और निशो साथ होती थी, तो ये आपका इतना तुम्हारा प्यार, रिस्पेक्ट फॉर निशो जी और उनका आपके लिए अभी रिसेंटली लगता है कि जैसे कोई नजर सी लग गई, दूरियां आ गई? नहीं, प्यार ऐसा तो नहीं है, प्यार उसी तरह है। हाँ, क्योंकि निशो जी नाराज भी रहती हैं कभी, तो ये क्या हुआ है, ये किसकी नजर लगी? नाराजगी कुछ भी नहीं है, वो मैडम है, बड़ी है, माँ है, बहुत प्यारी है हमारी। उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, वो उनकी वो है। उसके अलावा सामने आके हमने कोई बात नहीं की, ना करनी है। वो बड़ी हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कहती रहें। तो बाकी ये है कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो हैं जी। और देखिए साहिबा भी डिफिकल्ट टाइम से गुजरी है ना उनके फादर की वजह से, और ये तो जाहिर है इतना ऐसे में आपको बड़ा शौक। मैं बताऊं, इनको देखती थी, मैं कहती थी सन इन लॉ हो ना दामाद, तो रैम्बो जैसा जितना प्यार इसका मैंने देखा अपनी नजरों से, आंखों से फॉर निशो जी। तो मैं मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग फिर से वैसे एक साथ रहें, एक वैसे ही प्यार से रहें। नहीं, ये मिलती हैं आपस में। ओपन इन्होंने कहा कि जी मैं आप कोई बात घर की ना किया करें, बाकी तो फोन पे बात है, मिलना जुलना है। और ये दूरी इसलिए भी है कि ये अब तकरीबन 1.25 साल तो हो गया है। जनवरी में हम आए थे, बिल्कुल जनवरी फर्स्ट वीक में शिफ्ट हुए थे ये इस घर में, जहाँ पे अभी हम ठहरे हुए। फ्लैट है घर, तो ये रेंट पे। तो बस निशो जी को भी बुला लो ना, वो वहाँ के लिए भाई बुला लो। वो अपने वहाँ बिजी रहती हैं, उनकी रोज कोई ना कोई मीटिंग रहती है। तो हमने तो कहा है और अच्छा ये जब जाती हैं इसलिए भी वो आपको नजर नहीं आ रहे इकट्ठे गई, तो जाहिर है। अच्छा रैम्बो, आप मुझे बताएं कि बेटियों के बारे में बहुत आप बात करते हैं, मैंने आपको सुना है, और आप ये कहते हैं कि रहमत है बेटी अल्लाह की, और आप उनको किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको देखते, तो अभी भी लोग बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। ये क्या मुआशरा है? पता नहीं जी ये क्या मुआशरा है, ये तो बस देख लें। अब तो बेटियां तो मैं अभी ये एक हफ्ता नहीं हुआ भतीजी ब्याह के आया हूँ,
तो हालांकि वो भतीजी वो पिंडी में रहते हैं, मैं इधर, लेकिन रिश्ता तो है ना। तो मैं तो वो वाला बंदा हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की शादी हो, रुखसती कोई हो रही होती है, रो मैं रहा होता हूँ, और मेरी बेटियां भी नहीं है। और मैं सच्ची बात एक बात बताऊं, हमारी शादी हुई, मैंने कहा अपनी बेगम से, मैंने कहा बेगम साहिबा मेरी बेटी होगी तो मैं तो रुखसत नहीं कर सकूंगा, मैं तो किसी की रुखसती पे रो पड़ता हूँ, तो मैंने तो अपनी बेटी की बात को बयाना ही नहीं है। मैं ऐसी बातें करता था, वो मुझे अल्लाह ने दी ही नहीं, शायद मैं रुखसत कर ही ना सकता, मुझे क्या हो जाता। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक रैम्बो आपके करियर में भी। और अब कराची शिफ्ट किया तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगे, रातें जागती हैं कराची। और ड्रामे में बस जो आपकी बेगम और बेटी है ना लालची, ड्रामे में तो है बेटी, और वो भी ऐसी लालची और चालाक और मक्कार कि वाह 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 वाह। क्या बात है, कसर ड्रामों में पूरी हो जाती है ना, ये देखें आपकी ये भी लाइफ हो सकती थी किसी की। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू रैम्बो साहिबा, निशो जी, एहसन, बहुत प्यारी फैमिली, मेहनती फैमिली, और शोबिज़ जो है ना इनके खून में